हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो पर। तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। इसमें मैं आज आपको सभी ग्रहों से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगी जिन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। और उनके रिलेटेड प्रॉब्लम भी बताऊंगी। सपोज़ आप लोगों के पास अगर जन्म पत्री नहीं है तो आप अपनी लाइफ के सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं तो आपका ये ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आपको इसका उपाय करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप के पास जन्म पत्री हो और यदि आपको पता हो कि किस प्लैनेट की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो है रेमेडीज़ कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी जन्म पत्री के रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको जो भी पेड रहेगा, ये आपकी कुंडली का देखना या टैरो रीडिंग अगर लेना चाहते हैं, सपोज़ आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या कंफर्म नहीं है आपका, कुछ भी टाइमिंग इशू है, तब आप टैरो रीडिंग से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है एग्जैक्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। तब आप मुझे जन्म पत्री भी दिखा सकते हैं और वो पेड रहेगा, ठीक है। कितना पेमेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी, आप फिर बता दीजिएगा देखकर, ठीक है। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पहले रेमेडीज़। तो फर्स्ट प्लैनेट जो हमारा होता है वो है द सन, सूर्य। ओके। तो अगर आपकी लाइफ में सपोज़ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, मतलब एफ़र्ट्स कर रहे हो लेकिन काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है लोगों से उतनी जितना कि आप डिज़र्व करते हो। यू आर गिविंग 100% बट यू आर नॉट रिसीविंग लाइक 1 और 2% भी नहीं मिलता है, ठीक है। रिस्पेक्ट नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में। और अगर किसी को आइज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं अगर आपकी लाइफ में, कर्जा है, ठीक है, इज्जत मान सम्मान नहीं है अगर आप लोगों की लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्री में जो है सूर्य कमज़ोर होगा। तो इसके लिए जो आप रेमेडी कर सकते हो वो यह है कि इतवार के दिन यानी कि संडे को आप एक तो जो है जैसे कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुन सकते हो। वैसे तो वो रोज़ ही आपको जो है सुनना चाहिए, तो बेहतर रहेगा अगर नहीं सुन पाते हो तो कम से कम इतवार के दिन ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो पहला रेमेडी है कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर आप खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसे चलाकर छोड़ दीजिए लेकिन सुनते रहिए, ठीक है। पहली रेमेडी यह है। दूसरी रेमेडी है कि आप सूर्य भगवान को जल देना स्टार्ट कर दीजिए। विंटर सीज़न है, पता है मुझे, सूरज इतनी जल्दी नहीं दिखेगा सुबह, लेकिन फिर भी वो आकाश में तो है, तभी तो उजाला हुआ है ना। तो इसलिए आप सूर्य देवता का स्मरण करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः 11 या 21 बार बोलते हुए जल चढ़ा दीजिए। वो जल आप, बेहतर रहेगा कि अगर वहाँ पर आप कोई पौधा रख लें और उस पौधे में वो जल जाता रहे, ठीक है। और उस जल में, जो लोटे में आप जल लेंगे, उसमें थोड़ी सी कुमकुम, थोड़े से 5-7 चावल के दाने डाल लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप उसमें लाल मिर्च जो होती है, सूखी लाल मिर्च आती है, तो उसके जो है 7 या 11 बीज
लाल मिर्च को तोड़ लीजिएगा, उसके सूखी लाल मिर्च को, और उसके साथ या 11 जो बीज होते हैं, बीजों को ही काउंट करके उनको आपको उस जल में मिला देना है, और फिर वो जल जो है आप सूर्य देवता को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, ये रेमेडी हुई सेकंड नंबर पे। थर्ड रेमेडी जो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं वो है कि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक योगा होता है जिसमें कि कुछ पॉजेस होते हैं, वो आपको जो है बहुत इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप सूर्य नमस्कार वगैरह कर सकते हैं। तो इससे जो है कि कुछ ना कुछ बेटरमेंट आपकी लाइफ में होगी फॉर श्योर। ठीक है, तो ये थी सूर्य देवता के लिए रेमेडीज़, और उससे रिलेटेड क्या आपके लिए जो है प्रॉब्लम आती हैं। नेक्स्ट जो प्लैनेट हम ले रहे हैं वो है द मून, यानी कि चंद्रमा। ठीक है, अगर आप इमोशनल ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग करते हो, पहला तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है चंद्रमा कमज़ोर होने का, कि जो उनका चंद्रमा वीक होता है वो ओवर इमोशनल होते हैं, मतलब बैलेंस नहीं होता उनके इमोशंस में। ठीक है, पहला ये साइन है। दूसरा है कि थोड़े और ज़्यादा सेंसिटिव होते हो एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, दूसरे लोगों के मुकाबले में। तीसरा यह है कि जैसे कि बात बात पे कह सकती हूँ जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, या फिर जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो आपकी बहुत ही पुअर होती है, अच्छी नहीं होती आपकी फैसले लेने की क्षमता। ठीक है, तो इस तरह से खास करके जब पूर्णमासी आती है तब आपको बिना वजह के कुछ ज़्यादा ही टेंशन और स्ट्रेस फील होने लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी सोमवार को आई थिंक 27 तारीख पड़ेगी, हाँ यस, तो उस दिन पूर्णमासी है। तब आप देखिएगा कि उसके जो पूर्णमासी का फेज़ आता है जितना नज़दीक, जैसे कि शनि और मंडे, ठीक है, शनि इतवार और सोमवार, उसके आसपास के 2-3 दिन आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो। ठीक है, और कुछ लोग अकेले में लाइक रोना, ऐसी क्या बहुत सारी मतलब कि चीज़ें हो जाती हैं, या कुछ ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे आपका बिल्कुल टोटली कह सकती हूँ दिल टूट जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है। वो चीज़ें ज़्यादातर आपके पूर्णमासी के आसपास ही होती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका जो चंद्र ग्रह है वो पत्री में कहीं ना कहीं वीक है, कमज़ोर है। तो उसके लिए आप रेमेडी ये कर सकते हो कि, या फिर आपकी मम्मी बीमार रहती है, आपको सर दर्द की शिकायत रहती है, जैसे कि टेंशन, स्ट्रेस, सर दर्द, डिप्रेशन, और एक बीपी का इशू जो होता है, ये उन लोगों के साथ रहता है काफ़ी, जिनका चंद्रमा वीक होता है। तो एक तो यह है कि जब भी पूर्णमासी आती है, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी एक्चुअली। सॉरी, पूर्णमासी वाले दिन आप ओपन प्लेस में जाइए, बालकनी हो, खिड़की हो, छत हो आपकी, बहुत अच्छी बात है, मतलब जहाँ से आपको चंद्रमा क्लियर दिख सके पूर्णमासी के दिन। ठीक है, तो आपको मून मेडिटेशन करना है। मून मेडिटेशन इन द सेंस, या फिर आप उसे सिंपल है कि वॉच कर लीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट चंद्रमा को लगातार देखिए, पलके झपके इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 15 से 20 मिनट चंद्रमा को देखना है पूर्णमासी के दिन। ठीक है, एक तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। दूसरा यह है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए आप लोगों को, ताकि आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ में स्टेबिलिटी रहे। इससे भी आपकी जो है माइंडसेट पे अफेक्ट पड़ता है। और जो भी कुल देवी या देवता होते हैं आपके, अगर नहीं पता है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी भगवान में आप विश्वास करते हैं उनकी पूजा कीजिए। खास करके मंडे को कर सकते हैं, और सोमवार का दिन जब भी, मतलब कि हर हफ्ते ही ऑफ कोर्स मंडे आता है। ठीक है, तो सोमवार के दिन आप सफ़ेद रंग के चीज़ों का जैसे कि दान कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई हुई, चीनी, चावल, इन चीज़ों का जो है दान कर सकते हो। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र आप चैंट कर सकते हो, ओम सोम सोमेश्वराय नमः। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जो है अच्छा रहेगा, जिससे आपका चंद्र ग्रह जो है मजबूत होगा। तीसरे ग्रह पर हम आते हैं।
तीसरा हमारा आता है लेते हैं हम मरकरी को, ठीक है। मरकरी यानी कि बुध ग्रह, जी। तो मरकरी यानी कि बुध, ओके। तो बुध के लिए मैं कहूँगी कि अगर ये आपका पीड़ित होगा, यानी कि सही से नहीं होगा पत्री में, तो आपके जो थिंकिंग पावर है, आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी प्रभावित होती है। आपको हो सकता है बोलने में हेजिटेशन हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो हकलाता है या बोलने में किसी भी तरह से मतलब कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या बच्चे हैं उनको पढ़ने में मतलब कि वो इतने अच्छे नहीं हैं, उनकी जो लर्निंग स्किल्स है, सीखने की क्षमता, वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है। और उन्हें मतलब कि कह सकते हो पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, नई चीज़ों को सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसे लोगों में और बच्चों में जिनका कि बुध ग्रह कमज़ोर होता है, यानी कि मरकरी, क्योंकि वो सोचना समझना नहीं चाहते हैं। कि ये थोड़ा बाल ग्रह भी होता है, इसे युवा ग्रह भी माना जाता है, तो थोड़ा बचपना जैसे कह सकते हैं होता है। अगर ये प्रभावित होगा नेगेटिव वेज में आपकी जन्म पत्री में, तो आपकी मतलब लर्निंग स्किल, लर्निंग पावर बहुत वीक होगी, कमज़ोर होगी, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, बोलने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जो मतलब कि ख़ास करके स्पीकिंग के मामले में भी जो है इस तरह का रहेगा आपका कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इन लोगों से ऐसे बात करनी है तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन रहेगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप में जैसे होते हैं ना, कुछ लोग नहीं बोल सकते, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक तो बुधवार का दिन जो होता है वो भगवान गणेश जी से रिलेटेड होता है, आप गणेश जी की उपासना कीजिए रोज़, ठीक है। श्री गणेश, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र है वो कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप अगर हो सके तो गाय अगर मिल जाती है आपको, ठीक है, तो आप उन्हें पालक, बथुआ, कोई हरी साग सब्जी जो है खिला सकते हो, ठीक है। और साथ ही अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तब भी इसका मतलब है कि आपका बुध ग्रह जो है कमज़ोर है, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं से रिलेटेड है। क्योंकि ये एक तो इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, आपकी लर्निंग स्किल को मजबूत करता है, ओके। और साथ ही आप दुर्गा सप्तशती का जो कवच होता है या कीलक स्तोत्र का जो है पाठ कर सकते हो। दोबारा सुन लीजिए, दुर्गा सप्तशती का कवच या फिर कीलक एवं अर्गला स्तोत्र का जो है पाठ कर सकते हो, या उसे यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हो। वरना भगवान गणेश जी का पूजा कीजिए, उनके जो मंत्र है उसका जाप कीजिए, और हरे रंग की चीज़ों का बुधवार के दिन दान दीजिए। साबुत मूंग भी दान कर सकते हो, या मूंग की दाल बना ली आपने और उसे जो है गरीबों में बांट दिया, रोटी सब्जी वगैरह, तो ये भी जो है उपाय आप कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट देगा। चलिए नेक्स्ट ग्रह पर हम आते हैं। नेक्स्ट ग्रह है आपका मार्स यानी कि मंगल, ओके। जैसे कि ज़्यादातर लोग होते हैं, जस्ट अ मिनट, कि जब भी शादी की बात आती है तो सबसे पहले पंडित जी यही कहते हैं कि अगर लेट शादी हो रही है या बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले हर पेरेंट्स के मन में यही क्वेश्चन आता है कि कहीं हमारा बच्चा मांगलिक तो नहीं है, ठीक है। तो मांगलिक होना कोई अपराध नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगी। बस यह है कि मांगलिक लोगों का जो नेचर होता है वो थोड़ा दूसरों से अलग होता है, मतलब कि अलग इन द सेंस कि थोड़े ज़िद्दी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं वो लोग जो कि मांगलिक होते हैं। एंड यस, काफ़ी कहूँगी अगर पत्रियाँ देखें तो 100 में से 70% लोग मांगलिक होंगे, क्योंकि मंगल तो बैठेगा ही, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ है, एक तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इनसे मतलब कि जो काम एक नॉर्मल
जन्म पत्री वाला कहूँगी, अगर 1 घंटे में करता है तो ये इतना फुर्तीले होते हैं कि वो ये काम उससे कम समय में जो है कर लेते हैं। स्ट्रेंथ होती है, बहुत ही साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं। मतलब आप इन्हें जो भी काम देंगे वो ये फटाफट से कर लेंगे, बहुत डेयरिंग होते हैं, ठीक है। इसीलिए इससे रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वो लोग ज़्यादातर जो है, जिनका मंगल ग्रह अच्छा मजबूत होता है ना, वो लोग ज़्यादातर आर्मी, पुलिस ऐसी जॉब में जाते हैं जहाँ पे उन्हें अपने साहस का प्रदर्शन जो है करना पड़े। ब्रेवरी वाले कामों में ये बहुत आगे रहते हैं। अब आती है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में, ठीक है, कि अगर आपका कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू चल रहा है तो इट मीन्स हो सकता है कि आपका मंगल वीक हो। शादी में देरी आ रही है तब मंगल वीक होता है। अगर आपके एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा ज़्यादा होते हैं, जैसे कि चोट लगना, कुछ लोगों के साथ होता है ना, मतलब कि कुछ घर में भी कर रहे हैं तो भी कहीं टकरा गए, कभी हाथ जल गया, खाना बना रहे हैं कुछ है, कभी दरवाज़ा लग गया, उसकी कुंडी में हाथ आ गया, मतलब समथिंग लाइक दिस, कि कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल चोट वोट लगना आप लोगों के साथ जो है रेगुलर बेसिस पे लगा रहता ही है। 10-15 दिन में कभी कुछ हुआ तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आपका मंगल जो है जन्म पत्री में कमज़ोर है, ठीक है। और गुस्सा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गुस्सा होना। गुस्सा आप लोगों को काफ़ी आता होगा जिनका जो है मंगल, मतलब कि या तो मंगलिक होते हैं, उन लोगों का भी कह सकती हूँ, और जिनका मंगल खराब होता है जन्म पत्री में, उन लोगों को गुस्सा जो है बहुत जल्दी आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये तो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें नॉनवेज की तरफ, तामसिक खाने की तरफ जो है, अल्कोहल की तरफ जो है अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस केस में आपके लिए सबसे पहली रेमेडी जो मैं कहूँगी, अगर आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन है, गुस्सा आना, शादी ना होना, एज हो गई है शादी की, मे भी 35-40 पे जा रहे हैं और नहीं हो रही है, तो पहला रेमेडी तो ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए जितना पॉसिबल हो सके नॉन वेज को अवॉइड करो, अल्कोहल, सिगरेट, इन चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। दूसरी रेमेडी है कि आप डेली हनुमान चालीसा का खुद से पाठ कीजिए, बेहतर रहेगा। अगर नहीं है टाइम, कम से कम उसे घर में चला लीजिए, सुन लीजिए, तो ये आपके लिए करना जो है ज़रूरी है। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हो, ठीक है। और मंगल और शनिवार को खासकर अगर पॉसिबल हो तो हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पे बूंदी का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप चढ़ाइए और थोड़ा सा घर में बांट दीजिए, आस पड़ोस या मंदिर में ही जो है बच्चे होते हैं या बाहर होते हैं बेगर्स वगैरह जो भीख मांग रहे होते हैं कुछ लोग, तो आप उन्हें जो है दे सकते हैं। तो ये इजी रेमेडीज़ हैं मंगल के लिए। लाल मसूर का दान भी आप कर सकते हो मंगलवार के दिन, ठीक है, बनाकर खाना कर दे सकते हो। ये कच्ची तो देखिए लोग लेंगे नहीं, डाउट भी करते हैं, तो कम से कम आप खुद से ही बनाकर जो है लेते जाइए बाहर, और 10-12 लोगों में जितने आपका क्षमता हो, ठीक है, उस हिसाब से आप उन्हें बांट कर आ जाइए, ठीक है। तो ये हुई आपके लिए मंगल की रेमेडीज़। अब हम आते हैं अपने अगले ग्रह पर, गुरुदेव बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ओके। अगर पहला तो यस, इसमें भी यही आता है कि शादी का लेट होना, खास करके अगर लड़कियां हैं और उनकी शादी की काफ़ी एज हो गई है, नहीं है, तो इट मीन्स आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं कमज़ोर है। बृहस्पति कमज़ोर होता है तब भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, खुद पर विश्वास नहीं होता है, इंसान का लक उतना सपोर्ट नहीं करता है, पढ़ने लिखने की में इंटरेस्ट नहीं होता है। इसका भी कहीं ना कहीं बुध जैसा ही जो कि कह सकती हूँ स्वभाव रहता है। आपको ऐसा लगता है कि भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, भगवान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस जो है रहती हैं, क्योंकि लक साथ नहीं देता है, ठीक है। खुद पर विश्वास नहीं होता है लोगों को, खास करके पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं होगा, नॉन स्पिरिचुअल, नॉन रिलीजियस होंगे, ठीक है। अगर घर में भी पूजा पाठ होती है तो बेमन से बैठ गए। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को रोज़ ही मंदिर मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा, लेकिन ये
मतलब कि एक घर में भी होकर भी रहकर भी हम एक भगवान पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, कि हाँ कोई एनर्जी है जो कि हमारे लिए काम करती है इस तरह का। तो इन लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती। अगर घर में भी पूजा होगी बैठ जाएंगे, लेकिन बहुत ही बेमन से, उतना अट्रैक्ट नहीं होते रिलीजन की तरफ, अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। अगर इनसे कुछ काम कह दो कि आपको ये मंत्र करना है, ये पूजा पाठ करनी है, तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इनका जो है बिहेवियर रहता है, जिनका कि गुरुदेव बृहस्पति पत्री में कमज़ोर होगा और कहीं ना कहीं शादी में भी प्रॉब्लम आएगी, और बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है, और हस्बैंड से वाइफ से जो है नहीं बनती है। पीलिया जो कि डिसीज़ होती है, जॉन्डिस, वो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, ठीक है। बोन्स में आपके दर्द होना, दांतों में दर्द होना, ये भी इसका जुपिटर का यानी कि गुरुदेव बृहस्पति का कहीं ना कहीं सिम्पटम होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये बुध से रिलेटेड है, इसके भी काफ़ी चीज़ें, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए आपके लिए क्या करना चाहिए, या तो आप हरिवंश पुराण या श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हो, या फिर उसे सुन सकते हो, ठीक है। खास करके बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप पीले रंग की मिठाई या कपड़े का दान कर सकते हो, ठीक है। खुद अपने पास एक पीले रंग का रुमाल ज़रूर रखिए हमेशा अपने पर्स में, टू अट्रैक्ट गुड लक, ओके, गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए। और तीसरा आपके लिए कहूँगी, अगर पॉसिबल हो तो आप व्रत कीजिए, ठीक है। और व्रत की विधि बहुत आसान होती है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल देखिए नहीं होते कई चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो आप व्रत कर सकते हो, और पॉसिबल हो तो आप, यस, बेहतर रहेगा कि आप केले के पौधे या पेड़ आपके आसपास कहीं भी हो, मंदिर में खासकर होता ही है, ठीक है। तो आप वहाँ जाएं और वीरवार के दिन खास करके दिया जलाकर आएँ, उसकी पूजा अर्चना करें, प्रसाद चढ़ाकर आएँ मंदिर में वीरवार के दिन। तो आपका जो गुरुदेव है बृहस्पति, ये अच्छे से काम करने लग जाएगा, आपको लक सपोर्ट करेगा, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। और यस, आप लोग, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप लोग पूजा पाठ आसानी से नहीं करने वाले हो, लेकिन अगर लाइफ को बेटर करना है तो यू हैव टू डू इट, ओके, आपको ये करना ही पड़ेगा, रेमेडीज। अब हम आते हैं अगले प्लैनेट पर, जो कि है आपका वीनस शुक्र। वीनस शुक्र, जैसे कि आप इस फोटो में ही देख सकते हैं, पार्ट ऑफ डिज़ायर, ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस, वैल्यूएबल्स, ओके। जिसका शुक्र ग्रह होता है, कहते हैं कि वो अच्छा होता है, वो बहुत सुंदर होता है, उसके पास हर तरह की वेल्थ होती है, अबंडेंस होती है, और वो किसी को भी बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। तो यस, इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये है। और अगर हाँ, अगर ये आपका सही नहीं होगा पत्री में, तो पहला तो ये भी, क्योंकि शादी का कारक है तो शादी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपका झुकाव अपोजिट सेक्स की तरफ कुछ ज़्यादा ही, मैं कह सकती हूँ कि हो जाता है नेगेटिव वे में, लेकिन मतलब कि नेगेटिव वे में इन द सेंस कि आपका मन होगा इसको भी पालूँ उसको भी पालूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा अफेयर होना। इट शोज़ कि आपका जो वीनस है ना, कि हाई तो है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही, लेकिन उसको अगर सोशल लेवल पे हम देखें तो ये चीज़ें जो है सही नहीं मानी जाती, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को आगे जाकर बहुत बुरे तरीके से जो है प्रभावित करती हैं। आपका जितनी हाइट पे आप गए हो ना, उतनी ही नीचाई पे आपको जो है गिरा कर रख देगा ये, ठीक है। तो इसलिए अपने कैरेक्टर को सही रखना ज़रूरी होता है सभी के लिए। पहली बात, आप कैरेक्टर को सही रखिएगा। औरतों की, लड़कियों की आपको रिस्पेक्ट करनी है, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, कोई भी देख रहा है, ठीक है। क्योंकि कई वुमेन भी वुमेन की एनिमी होती हैं, ऐसा हम सुनते हैं ना। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ में पैसे नहीं हैं, पैसों से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, कुछ जैसे कि गुप्त रोग कह सकते हैं, इस तरह के, मतलब कि पेट से नीचे की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इट मीन्स कि आपका शुक्र पत्री में अच्छा नहीं है, ठीक है। और बच्चे होने में दिक्कत आ रही है,
एसिडिटी जैसी इश्यूज़ होते हैं, पेट और पेट के नीचे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिज़िकल इश्यूज़ होना मीन्स शुक्र ग्रह कमज़ोर है, और पैसा नहीं टिकना, अट्रैक्शन की कमी होना। कुछ लोग होते हैं कि बहुत चीज़ें कर लेते हैं, मेकअप कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, फिर भी क्या है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको लगेगा मैंने इतना कुछ करा इसके लिए, मैं इतने अच्छे से तैयार होकर पार्टी में गया या गई, फिर भी किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं करा। तो इस तरह के इश्यूज़ फेस आप करते हो, इट मीन्स कि आपका शुक्र प्रभावित है नेगेटिव वे में, पत्री में। तो सिंपल है रेमेडीज़ इसके लिए, ठीक है। एक तो लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की कीजिए, सरस्वती की भी कर सकते हैं आप, बेहतर रहेगा, ठीक है। और औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए, लॉयल रहना है आपको अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में लॉयल रहिएगा, अपने कैरेक्टर को कभी ख़राब नहीं होने देना है, तब आपको शुक्र बहुत अच्छे कह सकती हूँ कि रिज़ल्ट देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आखिरी जो प्लैनेट है अब हमारा आज की इस वीडियो में, वो आता है सैटर्न यानी कि शनि, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज और टू गेन विजडम। इसे हम कर्म का ग्रह मानते हैं, ठीक है। आप जैसे कर्म करोगे आपको उसका फल देंगे शनि महाराज जी। तो आज अच्छे कर्म कीजिए, ऑफ कोर्स अच्छा फल आपको मिलेगा, क्योंकि शनि का ऐसा है, कहते हैं कि आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे ले जाए और आसमान से उठा के ज़मीन पर पटक दे, इतनी क्षमता होती है। क्योंकि आपके कर्मों का फल ऐसा नहीं है कि आज किया कल मिल गया, नहीं, आपको 10 साल 20 साल बाद भी इसका जो है फल मिलता है, ठीक है। तो इसलिए एक तो अपने वाणी कर्म विचार बिल्कुल शुद्ध रखिए, अपनी थॉट्स में भी, अपने विचारों में भी आपको कुछ गलत नहीं सोचना है किसी दूसरे इंसान के लिए, ना ही अपनी ज़बान को कभी ख़राब कीजिए। सबके अपने कर्मों का फल है, माफ़ कीजिए लोगों को, बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आपको खुद सुखी रहना है तो पहला तो ये रूल मैं इसके लिए कहूँगी। अब शनि जिनका ख़राब होता है उनकी प्रॉब्लम क्या होती है उनकी लाइफ में, आपके साथ ये रहता है कि एक तो हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, ठीक है। आप में आलस काफ़ी होता है, मतलब कि इतना आलस कि अगर आप सुबह भले ही उठ भी गए हो ना, 7 बजे 6 बजे उठ गए हो, नहाने नहीं जाओगे, पहले तो उठते ही नहीं हैं ऐसे लोग, ठीक है। उन्हें 11 बज के 12 बज के बेड पे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, कुछ इस तरह का मतलब कि आप लोगों के साथ रहता है। दूसरी चीज़ लेज़ीनेस होती है आप लोगों के, ओके, काम करने में इग्नोर करना, ठीक है, कामों को आप टालते हो, एक्सीडेंट्स होना ज़्यादातर, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, और पेट के नीचे की भी जितनी प्रॉब्लम होती हैं बीमारियां, वो भी शनि ग्रह से ही रिलेटेड होती हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्स, ओके। और ये मतलब कि आप एक काम को, जैसे कि किसी को दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, जहाँ वो उस काम को करने के लिए 1 घंटा लगना है, तो जिनका शनि खराब होगा वो उस काम को करने में थोड़ा डिले करते हैं, टालना, 1.5 घंटा लगा दिया, 2 घंटे लगा दिए, मतलब कि स्लो रहते हैं, सुस्ती कह सकती हूँ, इस तरह के जो है इनका स्वभाव रहता है, ठीक है। तो ये हुआ आपके लिए कि किस तरह से मतलब कि शनि मतलब कि बुरा होता है तो क्या चीज़ें मतलब कि प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैंने कहा कि कर्म अच्छे रखने हैं, तो यस, इसके लिए रेमेडी सिंपल है, अपने कर्मों को अच्छा कीजिए पहला तो। दूसरी रेमेडी ये है कि हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ सुनिए, रोज़ सुनिए, पढ़िए, पाठ कीजिए, खुद से बहुत अच्छा रहेगा। खुद से करने पे जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो बहुत जल्दी मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उसे प्ले करके सुनिए और आपका ध्यान मोबाइल फ़ोन में कहीं और है, आप कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हुआ। नॉन वेज, शराब, इन चीज़ों को बुरी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और ब्लैक कलर को ख़ास करके शनिवार के दिन आपको नहीं पहनना है,
ठीक है। शनिवार को सुबह सुबह पॉसिबल हो या शाम को, जब भी आपको टाइम मिलता है, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का जो है दिया जलाकर आएँ। ठीक है, शनिवार को स्पेशली, मैं रोज़ का नहीं कह रही हूँ, शनिवार के दिन सुबह या शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर आएँ। और साथ ही साथ हनुमान मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाइए। वरना उस दिन कम से कम आप बूंदी का प्रसाद जो है हनुमान जी के नाम से बांट सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए या सुनना चाहिए। ठीक है, और ब्लैक कलर के कपड़े शनिवार को अवॉइड कीजिए। उस दिन आप बेहतर रहेगा कि येलो कलर के कपड़े जो हैं पहने। और उपाय सिंपल सा है, आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि चीनी लीजिए, चीनी नॉर्मल होती है, और काले तिल, ठीक है, दोनों बराबर बराबर अमाउंट में, मात्रा में आपको लेना है। और उन दोनों को जो है पीस लीजिए मिक्सी में। और उन दोनों का जो भी लाइक चूर्ण होगा, चूर्ण, उसको जो है आप क्या करिएगा कि एक लोटा जल लीजिए, उसमें आधे चम्मच मिक्स कर लीजिएगा, दोनों को एक साथ पीस लीजिए, चीनी और काले तिल को, और उसे लोटे में मिक्स करके आप पीपल के पेड़ के नीचे जो है चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए हर शनिवार को सुबह। ठीक है, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, लेज़ीनेस दूर होगी और बेटर होगी लाइफ। आपके कर्म अच्छे करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है इन चीज़ों से कि आप जो भी मैंने सिम्टम बताए हैं शनि के कमज़ोर होने से होते हैं, बीमारियां वगैरह, अगर ऐसा आपके साथ है तो शनि आपका प्रभावित है नेगेटिव वे में, पत्नी में, तो आप लोग ये रेमेडीज़ जो हैं कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो सारे ग्रहों के, जिसमें मैंने आपको रेमेडीज़ बता दी हैं। अगर आपको लगता है कि या डाउट है कि मेरी ये ग्रह सही है या नहीं है, कुछ भी, अगर आप जन्म पत्री दिखाना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। ये पेड रीडिंग रहेगी, कंसल्टेंसी। मैं आपको ऑडियो भेज दूंगी आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पूरी डिटेल्ड एनालिसिस जो है जन्म पत्री की हो जाएगी कि कौन सा ग्रह सही है, कौन सा नहीं है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर पॉसिबल हो तो यस, जैसे कि आप जो है यस, सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।